वो कौन-सी ऐसी अलामत हैं जिनसे पता चलता है कि आपके छोटे बेटे को या बच्चे को 7-8 साल के, 10 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो सकती है? तो आएगा मेरे दिल को तब करार जब आपको होगा मेरे व्लॉग का इंतज़ार और मिलेगा आप बहनों से ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो वॉच किया कीजिए, एंड तक सुना भी कीजिए। इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं, बहुत से आपके काम आ सकती हैं। अच्छा, मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ। मेरा बेटा था ना, बड़ी कॉम्प्लिकेशन लेकर पैदा हुआ था। 20 दिन इनक्यूबेटर में रहा, हार्ट प्रॉब्लम हुई, हमें लगता था शायद ना बचे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। 6 मंथ से ना मेरे पेट में पानी की वजह से उसके साथ ये सब हुआ, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था। जब इसे पालने का टाइम आएगा तब इतना टफ़ टाइम होगा। एक सीपी चाइल्ड को लेकर चलना जिसका मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मेरे ख़ावंद ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। दिन रात हमने उसकी खिदमत की। सख्त सर्दियों में मैं माँ जो थी वो कहीं नहीं जा सकती थी, क्योंकि जब हम उसे बाहर निकालते थे तो नमूनिया हो जाता था। और जब उसको खिलाने की बारी आई, मैंने घर की हर चीज़ बना के दी कि जल्दी से जल्दी ये ताकत पकड़े और ये सेहतमंद हो। तो मैं कभी कस्टर्ड बना के दे रही हूँ, सेवइयाँ, हलवा, ये चीज़ें बना बना कर खिला रही हूँ। ये सोचे समझे बगैर कि इतना छोटा सा बच्चा है, ये तो भी चल फिर भी नहीं सकता, इतना मीठा खाएगा, भाग दौड़ भी नहीं सकता, तो पचा कैसे सकेगा। मुझे नहीं पता था कि ये स्लोली स्लोली मीठा जो है ना उसके लिए ज़हर बनेगा, जो मुझे 5 साल के बाद पता चला। उसको सीवियर किस्म का डायरिया होना स्टार्ट हो गया। 1 साल तो मैं डॉक्टरों के पास धक्के खाती रही, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ देती रही। एक दिन जिससे मेडिसिन लेता था फिर वही हाल। और मज़े की बात ये है कि इस डायरिया से उसे वीकनेस नहीं होती थी, लेकिन साथ-साथ 10-10 दफ़ा वो लूज़ मोशन करता था। सब अपने-अपने मशवरे देने लगे, लेकिन सूरत हाल थी कि ताहाल थी। एक दिन मैं उसको नहला रही तो क्या हुआ कि उसका ना मुझे थोड़ा पेट बाहर निकला नज़र आया। सीधा, अमूमन बच्चों के सीधे पेट होते हैं ना, जब भी कभी आपके बच्चों के पेट बाहर की तरफ गुब्बारे की शेप में आए, तो फ़ौरन अलर्ट हो जाएँ, देखें ये क्यों निकला हुआ है। ये मेरी बात लाज़मी याद रखिएगा। तो मैंने जब उसका पेट देखा तो बाहर की तरफ निकला था, मेरा माथा वहीं ठनका। बेली फैट का तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ज़हन में ये नहीं था कि बच्चों का पेट क्यों बाहर निकला है। तो मैंने फ़ौरन उसकी शुगर टेस्ट का चेक की, जो घर में 115 आई। एक बच्चे के लिए ये ज़्यादा ही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई। मैंने फ़ौरन उसका मीठा बंद कर दिया, बाहर की बेकरी आइटम बंद कर दी। यकीन जाने इसका जो डायरिया है ना, आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो गया, और फिर तो मुझे कन्फर्म हो गया कि ये प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से उसका जो है ना मैदा वो भी अपसेट रहने लग गया था। मैंने फ़ौरन इसकी हर चीज़ छुड़वा दी, टाइम टेबल सेट किया, टाइम टू टाइम खिलाया। आज माशाल्लाह 80-90% उसकी जो है ना वो रिकवरी हो गई है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ख़ुद भी बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनकी ख़ुद भी चीज़ों को लेकर जज करना चाहिए कि इनको ये प्रॉब्लम हुई तो आया क्यों हुई। फ़ौरन से हम डॉक्टरों के पास भागेंगे तो डॉक्टर तो जो हैं वो तो सिर्फ़ दवाइयों पे लगा देते हैं। उनको तो पता ही नहीं चलता जब तक वो हाइपर किस्म के टेस्ट पर ना जाएँ, जब जब तक बच्चा हाइपर किस्म का किस्म का बीमार ना हो। क्योंकि बच्चों की रूटीन का हमें पता होता है कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। कुछ माएँ तो इस मामले में बड़ी लापरवाह होती हैं। वो उनके सिस्टम को नज़रअंदाज करती हैं। इनका जब मसला स्टार्ट होता है बच्चों के, वो इग्नोर करती हैं कि बच्चा है, ऐसा हो जाता है। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों के साथ भी बहुत से मसले हो रहे हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। कुछ माएँ जब अलर्ट नहीं होती तो वो अपना मसला बिगाड़ लेती हैं। मैं ये वीडियो आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कि अल्लाह ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी बच्चे का पेट बाहर निकला है तो फ़ौरन अलर्ट हो जाएँ। यकीन जाने ये बहुत बड़ी सिम्पटम्स होती है पेट का बाहर निकलना। इस इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। हमारे डॉक्टर का क्या है, उनको तो 50% पता होता है। बच्चे को लेकर भी जाओ तो वो कुछ भी नहीं जज करते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पेट ख़राब है उसकी वक़्ती तौर पे दवाई दे देते हैं। वो ये नहीं देखते पेट ख़राब क्यों है। इसलिए आप अपने बच्चों को हेल्दी खुराक की तरफ लाइए। ये ना सोचिए कि बच्चा है तो सब कुछ खा ले। नहीं, आजकल बच्चे भी अनहेल्दी खाकर बीमार हो रहे हैं। यहाँ मेरा छोटा बेटा इतना रो रहा था, ये भी आजकल इतना चिड़चिड़ा हुआ हुआ है, बात पे मुझे मारने लग जाता है, कभी मुझे कुछ करता है। लेकिन ये है कि छोटा है, मैं समझाती हूँ इसे, बड़ा चिड़चिड़ा हुआ है, इसको भी मुझे लगता है खून की कमी हुई है। यहाँ बच्चों की फूफू आई थी,
तो सब बच्चे अपनी फूफो के साथ इंजॉयमेंट करने छत पे चढ़े थे। हमारी फूफो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने ज़्यादा फूफो के भतीजे भतीजियाँ हैं, तो फूफो तो एक ही एक फूफो है, फूफो भी तो खुश होंगी ना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।